आपको लेक्चर 4 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उससे पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग कहता हूं और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में आपको जहां तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा बताने की कोशिश की गई थी, अब आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो याद रखने रहना कि वहाँ गैमीट फॉर्मेशन होगा और गैमीट नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय 2 ऑर्गेनिज्म। ये इट कुड बी 1 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय बोथ गैमीट। अब इन हायर एनिमल में क्या होता है, इन हायर एनिमल में जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो इसे आप क्या कहोगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि जो सेक्सुअली डिफरेंट दिखाई देते हों उसे आप डिफरेंट डाइमॉर्फिज्म, मतलब कि उनकी मॉर्फोलॉजी जो हो वो अलग अलग हो, आपको अलग दिखाई देते हों। इन प्लांट प्रोड्यूस मेल एंड अनदर प्लांट प्रोड्यूस फीमेल गैमिट। एक प्लांट क्या हो, मेल गैमिट प्रोड्यूस करता हो, तो दूसरा प्लांट क्या होता है, फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ भी जो है सेक्सुअली डिफरेंट हैं। अब कुछ एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, हार्माफ्रोडाइट होते हैं। तो हार्मेफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है, हार्मेफ्रोडाइट का बस इतना सा मतलब होता है कि उनके पास क्या हो, बोथ सेक्स ऑर्गन हो, तो उन्हें आप क्या कहोगे, हार्माफ्रोडाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या हो, बोथ सेक्स ऑर्गन हो। अब जो गैमीट फॉर्मेशन करते हो उन्हें आप क्या कहोगे, जो गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, गैमिटोजेनेसिस कहते हो। अगर मेल कोई गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस, कोई फीमेल गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है जैसे एग या ओवम तो उसे क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। अब नाउ 2 गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन। जब 2 गैमीट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर होते हैं, तो उससे जो रिजल्टिंग सेल बनती है उसे क्या कहते हो, जाइगोट। और जाइगोट जो लास्ट में डिवाइड होता है वो माइटोसिस एंड फाइनली एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा यहाँ, एम्ब्रियो का जेनेसिस, यहाँ एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो आपने अभी ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल, मतलब वहाँ डाइमॉर्फिज्म करेक्टर होता है। तो गैमीट कौन फॉर्मेशन करता है, तो गैमीट जो फॉर्मेशन कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। मेल गैमीट जो फॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट oogenesis। अब जो 2 गैमीट फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। उससे रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे डिवाइड होता है, माइटोसिस, और फाइनली किस में आ जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में आ जाता है। वो आप उसको क्या कहोगे, एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है। अब इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उस ह्यूमन में क्या होता है, मेल गैमीट होता है और क्या होता है, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट क्या बनाता है, स्पर्म, तो उस प्रोसेस को अभी मैंने आपको पीछे बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब फीमेल गैमीट क्या होता है, एग बनाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis। अब उस दोनों इस मिलने से क्या होगा, दोनों मिलने से जो होगा उससे क्या होगा, फ्यूज़न ऑफ गैमीट। फ्यूज़न ऑफ गैमीट कहेंगे हम, क्या कहेंगे, फ्यूज़न ऑफ गैमीट कहेंगे। फ्यूज़न ऑफ गैमीट से क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और जो जाइगोट बना है वो आगे चल के क्या करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस जब करता है तो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो किस डिवीजन से बनाएगा, माइटोसिस डिवीजन से बनाएगा। अब तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट बनने से पहले तक का समय जो प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ कोई भी गैमीट फ्यूज़न नहीं हुआ,
तो उसे प्री फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा और उसके साथ क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। अब इन केस ऑफ ह्यूमन, जो जाइगोट होता है उसका आगे का फेट क्या होता है, मतलब भविष्य क्या होगा उसके आगे का, तो आप सुनो, जाइगोट हो गया, जाइगोट से क्या हुआ, मारुला हो गया, मारुला से क्या हो गया, मारुला, जाइगोट हो गया, जाइगोट से क्या, मारुला, मारुला से क्या हो गया, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से चले आए गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला का मतलब 3 जर्म लेयर फॉर्म हो गई, 3 जर्म लेयर फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। तो ये जाइगोट के फॉर्म में होता है इन केस ऑफ ह्यूमन। आप ये समझ सकते हो कि क्या क्या होता है। तो जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या है, मारुला, मारुला के बाद क्या होता है, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस से क्या बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन जाइगोट के साथ क्या होता है, डिफरेंट टर्म टू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन। जैसे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी का मतलब ये हो गया कि फ्लावर क्या, कैसे, किसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, किसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, क्या इसकी सेक्सुअलिटी क्या है। तो इन हायर प्लांट फ्लावर इज सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे इफ़ वन फ्लावर, क्या आप कहेंगे, इफ़ वन फ्लावर हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे किस में आता है, हैबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको आप चाइना रोज भी कह सकते हैं। अगर इफ़ वन फ्लावर हैज़ ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आप यूनिसेक्सुअल, मेल है तो इसे स्टेमिनेट कहते हैं। अगर इफ़ वन फ्लावर हैज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो आप उसे क्या कहोगे, यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्लांट को आप यूनिसेक्सुअल कहोगे, बाइसेक्सुअल, या मोनोसियस, डायोसियस, या हार्मेफोडाइट कहोगे। अब वो थोड़ा सा आपको बताने की बात की गई है कि कैसे। जैसे ये प्लांट है, वन प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन। जैसे बोथ सेक्स ऑर्गन की बात की गई है, तो बोथ सेक्स ऑर्गन, तो यहाँ क्या है, एक जगह आपका एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर पर मेल भी है और क्या है, फीमेल भी है। क्या है, मेल है, ये दोनों मेल हैं, ये दोनों मेल हैं, और ये क्या है, फीमेल है। तो इस प्लांट को आप क्या कहोगे, हार्मेफोडाइट फॉर्म। अब डायोसियस, डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब कि उस प्लांट पे केवल केवल क्या होंगे, मेल होंगे, या केवल केवल क्या होंगे, फीमेल होंगे। अब डायोसियस प्लांट में, अब मोनेसियस प्लांट में क्या होंगे, मोनेसियस प्लांट का कहने का ये मतलब है, जो मोनेसियस है उस मोनेसियस में एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इसे आप क्या कहोगे, मोनेसियस कहोगे। ये मोनेसियस प्लांट हो गए। तो प्लांट कितने टाइप के हो सकते हैं, हार्मेफोडाइट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मोनेसियस भी हो सकता है। अब यहाँ क्या हुआ, मोनेसियस प्लांट क्या होते हैं, तो मोनेसियस प्लांट के लिए क्या कहोगे, वन प्लांट हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर देन द कंटेनिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ, या वन प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोथ ऑन द सेम बॉडी। तो ये दोनों ही किसकी डेफिनेशन हो रही हैं, मोनेसियस की। तो आप इसको याद रखिए, ये दोनों डेफिनेशन जो होती हैं वो मोनेसियस की होती हैं। अब सम एग्जाम्पल ऑफ मोनेसियस प्लांट क्या हो सकता है, कुकुरबिट एंड कोकोनट। सम एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस प्लांट, पपाया एंड डेड पॉम। अब बाइसेक्सुअल प्लांट के कौन से, बाइसेक्सुअल एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं, तो बाइसेक्सुअल एनिमल जो आपको दिखते हों, तो बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल एस्टल से याद करते हैं, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म,
एंड लीच। अब जो रहता है वन प्लांट हैविंग मेल एंड फीमेल मीन्स, तो वो आपको बता ही चुके हैं। प्लांट हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कॉल्ड डायोसियस प्लांट। अब इन एनिमल की बात की जा रही है। एनिमल में क्या होता है, एनिमल बोथ सेक्स ऑर्गन जो होते हैं अगर एक ही में प्रेजेंट होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, हार्मेफ्रोडाइट कहते हैं। सर्टेन प्लांट दे रिप्रोड्यूस फ्लावर। अब कुछ नई बातें कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक ही पूरी इंटायर लाइफ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उन्हें आप मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, मतलब एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उन। तो कहने का मतलब वो पूरे अपने टाइम भर लाइफ टाइम एक ही बार क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। जैसे वीट, राइस और बैम्बू। बैम्बू जो रिप्रोड्यूस करता है वो 50 to 100 ईयर में करता है। अब एक स्ट्रॉबिलस पोन्थियाना होता है जिसको आप नीला कुरंजी कहते हैं, ये फ्लावरिंग जो करता है पूरे साल में 12 ईयर्स में करता है। अब स्पेशली फाउंड इन, ये कहाँ पाए, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ये किसके लिए फेमस है, तो ये पूरी रोड पर ऐसे बिखर जाता है जैसे सुंदर सा बिल्कुल बिखर जाता है जो रोड बिल्कुल अच्छी सी ब्लू स्ट्रेचेस की तरह जो अट्रैक्ट करती है टूरिज्म को, और ये एक टूरिज्म प्लेस की तरह होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और हद से हद लेक्चर 5 में आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत तेज़ी से चलना है ताकि आपकी हर चीज़ का रिवीजन भी होता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।